प्यारे बच्चों, आज हम आपको टाइड्स या ज्वार भाटा, समुंदर में उठने वाले ज्वार भाटा, अभी इसको ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे ज्वार भाटा क्या है, फिर भी इंग्लिश में टाइड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं कि ये ज्वार भाटा या टाइड्स है क्या। तो टाइड्स जो है समुंदर का जो पानी होता है, जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो इसको हम टाइड्स या ज्वार कहते हैं। ज्वार समझिए, कैसे याद होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, और जब ये पानी नीचे की तरफ समुंदर में वापस गिरता है और समुंदर की तरफ जाता है पानी, तो ये कहलाता भाटा। भाटा इंग्लिश में कहते हैं एब, एब EBB, एब, इसको भाटा कहते हैं। और ज्वार को क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब सवाल उठता है, ये ज्वार भाटा समुंदर में आता क्यों है? तो ज्वार भाटा समुंदर में आने का मेन रीजन चंद्रमा जो है हमारा, मून और सन, इनका अट्रैक्शन फोर्स है। यानी सूर्य जो है अपना आकर्षण बल धरती पे लगाता है और चंद्रमा का अपना आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ऐसे हमारी धरती भी अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, लेकिन मून और सन, इनके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। अगर कोई ये पूछे कि ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है, तो आपका जवाब होगा सूर्य और चांद का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसके कारण से ये टाइड्स आते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये टाइड्स जो है, टाइड्स बहुत तेज होता है। यानी समुंदर, आप कल्पना कर सकते हैं, पानी अपनी जगह पे है, बह रहा है, और अचानक वो ऊपर की तरफ उठने लगता हो। इसका मतलब ये होता है कि जब ये टाइड्स होता है यानी ज्वार, इस पे मून का अट्रैक्शन फोर्स सन के अट्रैक्शन फोर्स की अपेक्षा लगभग डबल होता है, दुगना होता है। क्यों? मेन रीजन क्या है? क्योंकि मून जो है सन की अपेक्षा धरती के काफी नजदीक है। हमारा चांद हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक है, जबकि सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो उस सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स की अपेक्षा चांद का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। इसी वजह से टाइड्स उठता है, पानी उठ जाता है। अब देखिए, ये टाइड्स जो है, हाई टाइड्स मतलब उच्च कब होगा? टाइड्स उच्च कब होता है? तो एक माह में एक बार अमावस्या आती है और एक बार पूर्णिमा। देखिए, आप जानते होंगे कि माह में जो एक हाफ होता है, फर्स्ट हाफ 15 दिन का, फिर दूसरा सेकंड हाफ, इसको एक में तो ब्राइट हाफ होता है यानी चमक होती है, और दूसरा जो होता है उसमें डीप होता है यानी एकदम अंधेरा होता है। तो इसको हम हिंदी में पक्ष कहते हैं, पक्ष। और होता ये है कि ये जो अमावस्या है यानी न्यू मून और पूर्णिमा है, इसको फुल मून कहते हैं, या आप अमावस्या और पूर्णिमा भी कहते हैं। तो न्यू मून या फुल मून या अमावस्या या पूर्णिमा, इस दिन टाइड्स बहुत तेज होता है।
इसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि मून, सन, अर्थ ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी चांद, सूर्य, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। किस दिन? अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। और इसलिए इन दो दिनों पे टाइड्स हाई हो जाता है, यानी उच्च ज्वार होते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो दोनों पक्ष होते हैं, जैसे एक ब्राइट पक्ष हो गया और दूसरा डार्क पक्ष हो गया। अंधेरा तो आप जानते हैं महीने में एक बार क्या होता है, मून, फुल मून हो जाता, पूर्णिमा आ जाती है, पूर्ण चांद, और उसके बाद से धीरे 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 अगले 15 दिनों में एक दिन ऐसा आता है कि चांद एकदम दिखता ही नहीं है। तो वो दिन कौन सा हो गया? अमावस्या। अमावस्या के दिन धरती पे अंधेरा रहता है, या न्यू मून, और पूर्णिमा के दिन चांद पे, धरती पे रोशनी पड़ती है। तो ये जो दो दिन हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, ये इनकी शुरुआत एक 15 दिन पे होती है, फिर दूसरे 15 दिन पे। तो इन 15 दिनों के जो 7वां 8वां दिन होता है, इसको आप कह सकते हैं दोनों पक्षों के, यानी एक माह में दो पक्ष 15-15 दिन का, तो एक माह में जो दो पक्ष आता है उसके 7वें 8वें दिन, 7वें 8वें दिन जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अपनी पृथ्वी हो जाती है, सन और मून ऐसे बन जाते हैं। जैसे आप राइट एंगल बना दीजिए, यानी समकोण 90 डिग्री पे तीनों आ जाते हैं। इस वजह से जो सन का फोर्स होता है और जो मून का अट्रैक्शन फोर्स, दोनों आपस में क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इस दिन यानी 7वें 8वें दिन फोर्स दोनों की जीरो हो जाता है, इसलिए टाइड्स भी एकदम मिनिमम हो जाता है। अगर हम एक शब्दों में बात करें तो ये कह लीजिए, अमावस्या पूर्णिमा के दिन हाई टाइड्स होता है, और दोनों पक्षों के 7वें 8वें दिन टाइड्स मिनिमम होता है, यानी बहुत कम होता है टाइड्स। ठीक। और अगर कोई पूछे रीजन क्या है, क्यों आखिर टाइड्स 7वें 8वें दिन खत्म हो जाता है, तो आपका जवाब होगा कि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल बना लेते हैं, और इस वजह से दोनों की फोर्स अपोजिट हो जाती है और शून्य हो जाती है, और टाइड्स मिनिमम होगा। अब बात करते हैं, देखिए पृथ्वी पे एक दिन में कम से कम दो बार टाइड्स आते हैं। ऐसा नहीं है, अब समुद्र का पानी है इसलिए टाइड की वजह से पानी खींच उठता है, ऊपर उठ जाता है, लेकिन धरती के ऐसा नहीं है। वो फोर्स जो मून का लगता है पूरी धरती पे लगता है, तो अब धरती की जो सॉलिड चीजें हैं वो नहीं उठ पाती, इतना फोर्स उसके पास नहीं है। लेकिन 2 बार यानी आपका 24 घंटे में 2 बार टाइड्स आते हैं, जो मून के फोर्स की वजह से होता है। कब आते हैं? प्रतिदिन, पर डे 12 घंटे 26 मिनट के बाद टाइड्स आता है पृथ्वी पे, यानी पर डे होता है। कितने घंटे बाद? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। ये टाइम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12:26 के बाद टाइड्स आता है, और जब एक टाइड्स आता है उसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आएगा? एब आएगा, भाटा आता है। ये टाइमिंग सेट है, टाइमिंग देखी गई है,
यानी 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आएगा, और ज्वार जब आ जाता है उसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, ऐब आएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है इतना तो आप जान गए होंगे। एक बार पहले हम इसको रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद तब हम इसमें 2-3 टॉपिक और हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, ज्वार क्या होता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो टाइड्स कहलाते हैं, जब पानी नीचे गिरता है तो वो ऐब या भाटा कहलाता है। इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन क्या है, सूर्य और चांद का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अब फिर उठता है कि ये जो टाइड्स होते हैं ये चूंकि चंद्रमा ज्यादा नजदीक है और सूर्य बहुत दूरी पे है, इसलिए उसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, चांद का ज्यादा होता है, चांद ज्यादा फोर्स से पानी को खींचता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होंगे, हाई टाइड्स होते हैं, यानी ज्वार बहुत उच्च होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के दिन चांद, पृथ्वी, सूर्य एक सीध में हो जाते हैं और इस वजह से हाई टाइड्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो महीने के 2 पक्ष होते हैं, यानी कि इसको कह लीजिए ब्राइट हाफ और डार्क हाफ, ये दोनों महीने के पक्ष के 7वें 8वें दिन क्या होते हैं, सूर्य, चांद, पृथ्वी ये 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाता है और टाइड्स न्यूनतम होती है, यानी टाइड्स कम हो जाती है। और पृथ्वी पे हर स्थान पे, तो समुद्र में तो रहता है, ये धरती पे भी ये प्रभाव रहता है। हर 12 घंटे 26 मिनट के बाद टाइड्स आता है, और टाइड्स आने के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या होगा, भाटा आएगा। ये फोर्स के वजह से होता है। तो अब हम आगे 2-3 टॉपिक और आगे है। अब देखिए, आमतौर पे क्या होगा, ये टाइड्स जो है 2 बार आते हैं। आपने देखा धरती पे ये टाइड्स 12 घंटे 26 मिनट के बाद टाइड्स आता है, और आप जानते हैं कि टाइड्स आने के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, ऐब। तो प्रतिदिन 2 बार टाइड्स धरती पे आते हैं। अब इनका जो मेन रीजन है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बार जो टाइड्स 2 बार आते हैं, तो एक बार जो टाइड्स आता है ये मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण पहली बार आता है, और जो दूसरी बार जो टाइड्स आते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। किस कारण, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, कैसे, जैसे दही से मक्खन निकाले जाते हैं इस तरीके से। तो 2 बार आते हैं, आपको ये याद रखना है, पहली बार मून के अट्रैक्शन फोर्स से, दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण 2 बार टाइड्स आते हैं। और इसका एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। अपवाद क्या है, आमतौर पे 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड में, इंग्लैंड को ही यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का एक स्टेट है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में 4 बार आता है टाइड्स, 4 बार आता है। कैसे आता है कि 2 बार टाइड्स आता है जो इंग्लिश चैनल है वहां से, और उत्तरी सागर यानी नॉर्थ ओशन भी वहीं पे है, ब्रिटेन। एक इंग्लिश चैनल भी ब्रिटेन से टच है, और उत्तरी सागर यानी नॉर्थ ओशन भी उसी से, नॉर्थ सी उसी से टच है। तो नॉर्थ सी का इफेक्ट आता है
उसके वजह से टाइड्स आता है, और इंग्लिश चैनल के वजह से 2 बार इसका इंग्लिश चैनल से, 2 बार नॉर्थ सी से, तो 4 बार ब्रिटेन के या इंग्लैंड कह लीजिए, इसके साउथहैम्पटन एरिया में 4 बार ये टाइड्स आता है। इस तरीके से आप टाइड्स के बारे में जानते हैं। एक जानकारी और देनी है, ये जो समुंदर का जो पर डे का टेम्परेचर होता है इंटरनल एरिया का, सतह का इंटरनल लेवल पे, वो एकदम उसको कह सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो उसको एकदम शून्य मान लिया जाता है। और जो टेम्परेचर देखा गया वो हाई टेम्परेचर अगस्त महीने में नापा गया है। क्या? किसका? महासागरीय जल का जो वार्षिक टेम्परेचर है अगस्त महीने में हाईएस्ट होता है, उच्चतम, और फरवरी महीने में ये टेम्परेचर मिनिमम होता है। तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यानी महासागरीय जल का जो टेम्परेचर होता है उच्चतम किस महीने में होता है? अगस्त महीने में, और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? फरवरी महीने में। तो प्यारे बच्चों, ये टाइड्स के बारे में इतनी जानकारी आशा है कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।